वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम जानते हैं, जो यूपी बोर्ड रिजल्ट 2021 घोषित हुआ था वो 31 जुलाई 2021 को घोषित हो गया था। लेकिन प्रॉब्लम्स हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट में विद हेल्ड, एब्सेंट या फिर प्रमोट लिख कर आ रहा है, उनके ढेर सारे कमेंट्स आते ही जा रहे हैं। अब तो नई नई प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको एक सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि आप सबसे पहले ये काम कर लीजिए जिससे कि आपका रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी वो मैं आपको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखिए किस तरह की आई है। टी टाइम नाम की आईडी से आई है कि भाई मैंने मैथमेटिक्स ली थी और रिजल्ट में बायोलॉजी है, अब क्या करें, बहुत दुखी हैं भाई, प्लीज़ रिप्लाई। तो ये इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। एक मार्कशीट में मैंने देखा था कि 500 का टोटल है और उसके 501 कुछ मार्क्स आए हैं। रुकिए, मैं आपको वो दिखाई देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि 500 का टोटल है, लेकिन 505 मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मेरे स्कूल वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि सर मेरे स्कूल वाले रोल नंबर ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कुछ स्कूल वाले क्या कर रहे हैं कि वो नहीं अभी समझ पा रहे हैं कि ये क्या हुआ है, एब्सेंट है जो लिखा है मार्कशीट पे, या फेल लिखा है या प्रमोट लिखा है, वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। दरअसल बात यह है कि जब बोर्ड की तरफ से विद्यालय में गजट आता है, उसमें सभी परीक्षार्थियों का लेखा जोखा होता है। उसमें कारण भी लिखा होगा कि एब्सेंट का कारण क्या है या प्रमोट का कारण क्या है, या फिर जो एब्सेंट है उसका रीज़न क्या था। एब्सेंट तो कोई हो ही नहीं सकता, जब किसी के पेपर ही नहीं हुए तो एब्सेंट किस बात का। लेकिन जब गज़ट आएगा विद्यालयों में, जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं, रिजल्ट का गज़ट जब भेजा जाएगा बोर्ड की तरफ से, तो आपके टीचर्स को सही जानकारी मिलेगी कि आपका रिजल्ट क्यों रोका गया है, क्यों विदहेल्ड हुआ है, या आप एब्सेंट क्यों उसमें शो हो रहे हैं, या फिर आपको प्रमोट क्यों दिखाया जा रहा है। वो आपको रीज़न बताएंगे। लेकिन यूपी बोर्ड ने क्या किया है कि एक हेल्प डेस्क बना दी है, जहां पर आप अपनी जो शिकायत है, आप अपनी समस्या ऑनलाइन या ऑफलाइन दर्ज करा सकते हैं। वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी देखिए, मैं आपको कुछ और कमेंट्स दिखाता हूँ जिसमें कितने बच्चों को समस्या आ रही है। ये कोई 1 2 3 4 5 10 100 लोगों की समस्या नहीं है, ये हज़ारों बच्चों की समस्या है। तो इसके लिए बोर्ड जल्द से जल्द कुछ करने वाला है। आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी मोल नहीं लेनी है, परेशान नहीं होना है, बस पेशेंस रखना है। आप अपनी शिकायत दर्ज करा दीजिए। मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको अपनी शिकायत, अपनी कंप्लेन दर्ज करानी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि गेमर्स जोन लिख रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि री एग्ज़ाम हो, दोबारा एग्ज़ाम हो, प्रिपरेशन के लिए कुछ समय मिलना चाहिए। दोबारा एग्ज़ाम जब हो तो प्रिपरेशन के लिए कुछ टाइम। देखिए किस तरह की यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि यहाँ पर लिखा है कि सर मेरा भी विदहेल्ड आ रहा है। नीचे मिस्टर शादान लिख रहे हैं कि प्लीज़ सर आरएल का मतलब क्या होता है, आरएल का मतलब बताइए। इनके रिजल्ट पर क्या लिख कर आ रहा है, आरएल लिख कर आ रहा है। अभी एक नई चीज़ पता चली है भाई, आरएल क्या है, आरएल क्या है। ठीक है, तो जो भी समस्या आपके रिजल्ट पर आरएल लिखा है, या आपके रिजल्ट पे विदहेल्ड लिखा है, या आपके रिजल्ट पे प्रमोट लिखा है, या एब्सेंट लिखा है, आपको क्या करना है। यूपी बोर्ड ने कुछ नंबर जारी किए हैं और कुछ क्षेत्रीय कार्यालय बनाए हैं। वहाँ पर आप जाकर अपनी शिकायत, अपनी कंप्लेन को ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में दर्ज करा सकते हैं। वो कैसे दर्ज करा सकते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। चलिए आपको ले चलते हैं उन नंबरों की तरफ, उन ईमेल आईडी की तरफ, या उन कार्यालयों की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ जहाँ पर आपको अपनी शिकायत दर्ज कराना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको क्षेत्रीय कार्यालयों के बारे में बता दे रहा हूँ, जहाँ पर आप ऑनलाइन अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पर इस ईमेल आईडी का शॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और दूरभाष नंबर ये है, और ये प्रयागराज कार्यालय का नंबर है। अपने क्षेत्र का जो आपका कार्यालय लगता हो, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ज़िले में कौन सा क्षेत्रीय कार्यालय लगता है। तो ये है प्रयागराज के लिए। यहाँ पर क्या करेंगे कि आप अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपनी क्लास और अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या को ईमेल आप कर दीजिए। कौन सी आईडी पर, इस आईडी पर। अगर आप प्रयागराज जोन में आते हैं, प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय में आते हैं, तो आप इस ईमेल आईडी पर अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपनी कक्षा, अपना नाम, अपनी कक्षा, अपना रोल नंबर, ये कुछ भी कर लें, अपना नाम, रोल नंबर, क्लास
और अपनी समस्या, आपकी प्रॉब्लम क्या है, एब्सेंट लिख कर आ रहा है या प्रमोट लिख कर आया या आरएल लिख कर आ रहा है या बिल्कुल विदहेल्ड कर दिया गया आपका रिजल्ट। ठीक है, विदहेल्ड का मतलब केवल रोका जाना होता है, विदहेल्ड रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित होंगे, मेरा तो मानना यही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में आप रहते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि अभी कौन कौन से क्षेत्रीय कार्यालयों में कौन कौन से ज़िले पड़ते हैं। तो आप इस ईमेल आईडी पर अपना नाम, रोल नंबर, क्लास और अपनी समस्या को लिखकर भेज दीजिए। आप फ़ोन भी कर सकते हैं, बट सुनने में आया कि फ़ोन कोई रिसीव नहीं करता है। क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ का ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पर आप अपना नाम, रोल नंबर, समस्या को दर्ज करा सकते हैं ऑनलाइन। घर बैठे आप कम से कम एक समस्या दर्ज करा दें और थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा पेशेंट रखें। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर कंप्लेन दर्ज कराएंगे सभी स्टूडेंट्स, उतनी ही जल्दी इस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि बहुत ही अधिक मात्रा में ऐसे छात्र हैं जिनके साथ समस्या हुई है। इसी तरह से क्षेत्रीय कार्यालय बरेली का यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिख कर आ रहा है। इस पर आप क्या कर सकते हैं, अपना नाम, रोल नंबर और कक्षा और समस्या, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, उसकी कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। एक मेल लिखिए, उसमें अपना नाम लिखिए, क्लास लिखिए, रोल नंबर लिखिए और अपनी जो प्रॉब्लम है, हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में आप अपना ईमेल लिखकर इस ईमेल आईडी पर सेंड कर दीजिए। अगर आप क्षेत्रीय कार्यालय बरेली वाले जोन में पढ़ते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर, जो रीजनल ऑफिस है गोरखपुर का, उसके लिए ईमेल आईडी यहाँ पर शो हो रही है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद मुख्य ये प्रयागराज वाला मैं आपको बता चुका हूँ। तो ऑनलाइन मोड में अगर आपको अपनी कंप्लेन दर्ज करानी है तो इन ईमेल आईडी पर आप दर्ज कर दीजिए कम से कम, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंप्लेन दर्ज होंगी उतनी ही जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। प्रॉब्लम तो सॉल्व ही होने वाली है, टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि प्रयागराज कार्यालय में कौन कौन से ज़िले लगते हैं। तो अगर आप लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, रायबरेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, झांसी, बांदा, महोबा, जालौन, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर व प्रतापगढ़ में अगर आप रहते हैं तो आप, जो मैंने आपको ईमेल आईडी अभी दिखाई थी प्रयागराज कार्यालय की, स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, तो आप वहाँ पर ईमेल आईडी के थ्रू ऑनलाइन कंप्लेंट भी दर्ज कर सकते हैं और ऑफलाइन भी हेल्प डेस्क बनाई है प्रयागराज कार्यालय में। अगर आप इन सभी क्षेत्रों में रहते हैं तो प्रयागराज कार्यालय में आप जाकर एक प्रार्थना पत्र, एक एप्लीकेशन भी आप दे सकते हैं ऑफलाइन। आप कार्यालय में जाइए अगर आप इन जगहों पर रहते हैं, और प्रयागराज कार्यालय में आप अपनी एप्लीकेशन दे दें कि उसमें भी यही रहेगा, आपका नाम, रोल नंबर, क्लास, एड्रेस भी आप लिख सकते हैं। एड्रेस लिखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, और अपनी समस्या को लिखकर आप इस कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं वाराणसी कार्यालय में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। इसमें सुल्तानपुर, ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं, ध्यान रखिए, ऑफलाइन भी आप इन कार्यालयों में जाकर कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप अपनी शिकायत ईमेल के थ्रू दर्ज करा सकते हैं, या आप अगर फ़ोन लग जाए तो आप कॉल करके भी अपनी समस्या को बता सकते हैं। तो वाराणसी कार्यालय में सुल्तानपुर, फैज़ाबाद, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, अमेठी, आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ज़िले लगते हैं। अगर आप इन क्षेत्रों में रहते हैं तो वाराणसी कार्यालय में जाकर आप ऑफलाइन भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और ईमेल आईडी के थ्रू आप घर बैठे ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। शिकायतें दर्ज हो रही हैं, जितनी ज़्यादा दर्ज होंगी इसके ऊपर फिर फैसला लेगी बोर्ड, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, क्योंकि ढेर सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है, कोई 1, 2 या 10, 100 स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है। मेरठ कार्यालय में आते हैं आगरा, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी, मथुरा, एटा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली। अगर आप इन क्षेत्रों में रहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप मेरठ कार्यालय चले जाएंगे और वहाँ पर एक प्रार्थना पत्र पर जो हेल्प डेस्क बनाई गई है, ढेर सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो हेल्प डेस्क जो बनाई गई है वहाँ पर आप अपनी शिकायत ऑफलाइन भी दर्ज करा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ऑनलाइन अगर शिकायत दर्ज कराई जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ईमेल्स भी उन्हें मिल जाते हैं। जब ईमेल्स ढेर सारे मिलेंगे तो वो उनके समझ में आएगा, जी हाँ शिकायतें मिल रही हैं और ढेर सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है।
इसके बाद बरेली क्षेत्र के जो कार्यालय, बरेली कार्यालय के जो क्षेत्र है मुरादाबाद है, अमरोहा है, बिजनौर है, रामपुर है, संभल, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत, यहाँ पर हेल्प डेस्क बनाई गई है। इन क्षेत्रों में अगर आप रहते हैं तो बरेली कार्यालय में अपनी ऑफलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं और ऑनलाइन ईमेल के थ्रू भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। गोरखपुर कार्यालय में आप बहराइच के हैं अगर, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया या कुशीनगर में रहते हैं तो आप गोरखपुर कार्यालय में जाकर जो हेल्प डेस्क बनाई गई है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें समस्या आई है किसी भी प्रकार की या नंबरों से असंतुष्ट हैं, तो वो अपनी शिकायत वहाँ पर दर्ज करा सकते हैं, ऑफलाइन भी और ईमेल के थ्रू ऑनलाइन भी। सो गाइज ये आप करिए, पहले शिकायत दर्ज करा दीजिए, विद्यालय में संपर्क कर लीजिए, प्रिंट आउट ले जाकर विद्यालय में संपर्क कीजिए कि इसके पीछे क्या वजह है। वो यही बताएंगे कि गैजेट आने दीजिए, जो फाइल आती है एक तरह की जिसमें सभी नंबर का लेखा जोखा होता है, या जो लोग फेल हैं, जो लोग विदहेल्ड हुआ है जिनका रिजल्ट, उनका कारण भी कहीं ना कहीं उनको कॉलेज वालों को पता चल जाएगा, वो फिर कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, अगर कॉलेज वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो आप पहले शिकायत दर्ज कराइए और थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है, फिर अपनी प्रॉब्लम को आप कॉलेज में ले जाइएगा, वहाँ पर सॉल्व ज़रूर होगी। विदहेल्ड वालों का रिजल्ट ज़रूर आएगा, एब्सेंट प्रमोट सब सही होंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतें दर्ज हों ताकि जल्द से जल्द आपका रिजल्ट ठीक हो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से आपको अपनी शिकायत दर्ज करानी है। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर फ्यूचर। दोस्तों थैंक यू एंड बाय बाय। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, कोई भी अपडेट आएगी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर हेल्प डेस्क से रिलेटेड तो मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। इसके अलावा मैं यहाँ पर 10th 12th का सिलेबस, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल सभी आपको मिलते रहते हैं। इसलिए आप अगर 10th में हैं तो 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये चैनल। सो गाइज थैंक यू एंड बाय बाय।